नमस्कार दोस्तों, एसकेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा आरपीएससी एसआई 2025 में पूछे गए विलोम शब्द। तो बेसिकली जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो कराया गया था 5 और 6 अप्रैल 2026 को। तो उस एग्जाम में जो जो विलोम शब्द पूछे गए हैं वो सारे हमने कवर किए हैं। बाकी डेट हमने प्रोवाइड कर दी गई है एंड क्वेश्चन नंबर यानी कि जो आरपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जो क्वेश्चन पेपर है वहां से ये पेपर उठाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। 2021 पीएसआई होने वाला है जो कि री एग्जाम होने वाला है कब 20 सितंबर को, उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 11th क्वेश्चन है, असंगत विलोम आपको बताना है इसमें से कौन सा विलोम शब्द गलत है। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है यानी कि पर्सनल। व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल एंड इसका विलोम क्या है, सामूहिक यानी कि कलेक्टिव। तो यहाँ पर जो असंगत ये तो संगत है, ध्यान रखना है। ये जो विलोम शब्द है यानी कि सही है। सेकंड देखते हैं उतरना और गिरना। उतरना का मतलब क्या होता है, उतरना बोलते हैं बेसिकली डिसेंड। क्या बोलेंगे, उतरना बोलते हैं डिसेंड और फॉल यानी कि गिरना, यानी कि दोनों का मतलब ही सेम है। देखिए उतरना का विलोम क्या रहना चाहिए, तो उतरना का विलोम रहना चाहिए बेसिकली चढ़ना। उतरना का विलोम रहना चाहिए बेसिकली यहाँ पर चढ़ना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन असंगत है। बात करते हैं तरल और ठोस की। तो तरल का मतलब क्या होता है, तरल बोलते हैं बेसिकली लिक्विड को। तरल बोलते हैं लिक्विड को, तरल कहा जाता है लिक्विड को एंड ठोस कहते हैं सॉलिड को। तो तरल का ठोस यहाँ पर रहता है, ये विलोम यहाँ पर ये सही है। न्यून का अधिक, न्यून मतलब कि लेस यानी कि कम होना, और अधिक बोलते हैं मोर। तो यहाँ पर न्यून और अधिक सही है। बात करते हैं असंगत की, तो यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पर असंगत आपको प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा असंगत विलोम कौन सा है। तो इसमें से आपको बताना है असंगत विलोम यानी कि इनमें से कौन सा गलत विलोम है। पहला ऑप्शन देखते हैं हम, ऋजु का वक्र होता है। ऋजु मतलब क्या होता है, ऋजु बोलते हैं सीधा होना, यानी कि ऋजु बोलते हैं बेसिकली जो स्ट्रेट होता है। ध्यान रखना है, स्ट्रेट आपको पता है, ऋजु बोलते हैं स्ट्रेट को एंड वक्र बोलते हैं टेढ़ा को, यानी कि टेढ़ा होना यानी कि कर्व होना। क्या बोलेंगे, यानी कि कर्व होना, टेढ़ा होना, ऋजु का वक्र यहाँ पर सही है। गत का आगत, गत का मतलब क्या होता है गॉन, यानी कि गया हुआ है। गत बोलते हैं गया हुआ एंड आगत, आगत बोलते हैं आया हुआ, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में कम। ध्यान रखना है, गत का आगत यहाँ पर सही है। बड़ा का लंबा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो असंगत पूछा गया है वो थर्ड ऑप्शन में पूछा गया है। बड़ा यानी कि बिग है, जबकि लंबा किसको बोलते हैं, लंबे को बोलते हैं लॉन्ग। जबकि होना क्या चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर होना चाहिए स्मॉल, यानी कि छोटा होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर बड़ा का रहेगा छोटा। फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं क्रस का स्थूल। क्रस किसको बोलते हैं, अगर आपको याद नहीं होता क्रस, तो इंग्लिश में ध्यान रखना है आपको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थिन। या फिर किसी की बॉडी लीन है, पतली है, उसको बोलते हैं क्रस। स्थूल बोलते हैं यानी कि भरा पूरा है, यानी कि इसको बोलते हैं फैट, यानी कि फैट बॉडी है, मोटा होना, तो इसको बोलते हैं स्थूल। तो यहाँ पर असंगत पूछा गया था, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है उसमें असंगत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा, पूछा गया है बहुज्ञ का विलोम क्या है। बहुज्ञ क्या विलोम क्या है। तो बहुज्ञ का मतलब क्या होता है, तो बहुज्ञ बोलते हैं बेसिकली यानी कि जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। क्या बोलेंगे, बहुज्ञ का मतलब होता है जिसको ज्यादा नॉलेज होती है, यानी कि ज्यादा ज्ञानी होता है, इसको बोलते हैं बहुज्ञ। तो यहाँ पर पूछा गया है विलोम, तो बहुज्ञ का विलोम क्या रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा बेसिकली अल्पज्ञ। क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ बोलते हैं बेसिकली जिसको लिटिल नॉलेज होती है। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं जिसको लिटिल नॉलेज होती है, उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। बहुज्ञ यानी कि जिसको बहुत सारी नॉलेज होती है, अल्पज्ञ यानी कि जिसको कम नॉलेज होती है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ किसको बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं ओमनीशिएंट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ध्यान रखना है ये काफी वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ओमनीशिएंट। सर्वज्ञ यानी कि जो सब जगह विद्वान रहता है। बात करते हैं अभिज्ञ की। अभिज्ञ बोलते हैं बेसिकली जो वेल इन्फॉर्म्ड होता है। क्या बोलेंगे, जो वेल इन्फॉर्म्ड होता है यानी कि अच्छी तरह परिचित होता है, इसको बोलते हैं अभिज्ञ। जबकि विज्ञ की बात करें तो विज्ञ यानी कि नॉलेजेबल है, यानी कि जिसको ज्ञान होता है उसको बोलते हैं विज्ञ। तो यहाँ पर जो भौतिक का जो विलोम रहेगा वो रहेगा अल्पज्ञ, यानी कि जिसको लिटिल नॉलेज होती है, कम नॉलेज होती है, वो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है इनमें से असंगत विलोम कौन सा है। तो बेसिकली 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा विलोम गलत है। फर्स्ट अगर हम देखते हैं शोषक का पोषक। पहला ऑप्शन क्या है, शोषक।
शोषक बोलते हैं यानी कि जिसका शोषण होता है, यानी कि एक्सप्लॉइट बोलते हैं इसको, एक्सप्लॉइट करना, शोषण करना। जबकि पोषक किसको बोलते हैं, यानी कि नरिश करना, किसी को पोषण करना नरिश कहलाता है, पोषक कहलाता है। तो यहाँ पर तो पहला ऑप्शन तो सही है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, अचेष्ट। अचेष्ट बोलते हैं बेसिकली इसको, इंग्लिश में कहते हैं इनएक्टिव। अचेष्ट बोलते हैं बेसिकली इनएक्टिव को। जबकि निश्चित यानी कि यही मोशनलेस हो जाएगा इसका, इसको बोलते हैं मोशन लेस हो गया, या फिर इनएक्टिव, दोनों ही वर्ड यहाँ पर सेम है। असंगत पूछा गया है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में असंगत पूछा गया है। क्या रहेगा इसका, तो ये रहेगा एक्टिव, यानी कि सक्रिय होना। क्या रहेगा, एक्टिव, यहाँ पर इसका ब्लूम रहेगा। बात करते थर्ड ऑप्शन की, साधक। साधक किसको बोलते हैं, साधक का रहेगा यानी कि जो हेल्प करता है, यानी कि जो हेल्पफुल पर्सन होता है उसको बोलते हैं साधक। और बाधक किसको बोलते हैं, यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, क्या बोलेंगे, जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, किसी चीज में बाधक क्रिएट करता है उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। तो साधक का यहाँ पर बाधक सही दिया गया है। फोर्थ है स्पंदित। क्या रहेगा, स्पंदित का रहेगा ब्लोम निस्पंद। स्पंद यानी कि एक्टिव है, स्पंद यानी कि एक्टिव है, और निस्पंद यानी कि इनएक्टिव है, या फिर इसका भी मोशन लेस हो जाएगा, इसका भी मोशन लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर असंगत पूछा गया था, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, यानी कि अचेष्ट का निश्चेष्ट नहीं होता, अचेष्ट का होता है सक्रिय, और अचेष्ट बोलते हैं इनएक्टिव को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा असंगत विलोम कौन सा है, इसमें आपको बताना है असंगत विलोम। बात करें हम उन्नति की, उन्नति किसको बोलते हैं, उन्नति बोलते हैं बेसिकली प्रोग्रेस करना। उन्नति कहा जाता है बेसिकली प्रोग्रेस करना, जबकि अवनति कहते हैं डिक्लाइन, यानी कि अवनति यानी कि नीचे गिरना, किसी की अवनति होना, और एक होता है उन्नति होना। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं अनादर। अनादर यानी कि डिसरेस्पेक्ट, अनादर बोलते हैं बेसिकली डिसरेस्पेक्ट करना किसी की, और निरादर भी डिसरेस्पेक्ट कहलाता है। क्या रहेगा, डिसरेस्पेक्ट भी निरादर कहलाता है। तो इसका विलोम क्या रहेगा, तो ये रहेगा आदर। आदर का विलोम निरादर होता है। तो यहाँ पर असंगत पूछा गया है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बात और ऑप्शन की कर लेते हैं। आविर्भूत, आविर्भूत बोलते हैं बेसिकली, आविर्भूत का विलोम रहेगा त्रिभूत। आविर्भूत बोलते हैं मैनिफेस्ट करना किसी चीज को। क्या रहेगा, आविर्भूत बोलते हैं किसी चीज को मैनिफेस्ट करना, इसी चीज को बार बार कहना, मैनिफेस्ट करना। और इसका रहेगा त्रिभूत, यानी कि किसी चीज का गायब होना, डिसअपियर होना, डिसअपियर होना त्रिभूत कहलाता है। आविर्भूत यानी कि मैनिफेस्ट करना, यानी कि बार बार उसी चीज को कहते रहना और वो सामने आपके प्रकट हो जाती है, उसको बोलते हैं आविर्भूत। जबकि त्रिभूत कहते हैं यानी कि किसी चीज को गायब कर देना, डिसअपियर कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन है अर्पण, और अर्पण का ग्रहण होता है। तो यहाँ पर जो असंगत पूछा गया था वो सेकंड ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है शाश्वत। तो यहाँ पर पूछा गया है शाश्वत का विलोम क्या है। शाश्वत किसको बोलते हैं, शाश्वत बोलते हैं जो परमानेंट रहता है। शाश्वत बोलते हैं यानी कि इटर्नल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इटर्नल, या फिर इसको बोलते हैं परमानेंट, यानी कि जो शाश्वत रहता है, यानी कि सदा रहने वाला। अगर इसका विलोम देखें तो शाश्वत का विलोम क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा क्षणिक। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है क्षणिक, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेम्परेरी। क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेम्परेरी, यानी कम समय के लिए रहना। अनश्वर किसको बोलते हैं, यानी कि जिसका नाश ना हो, अनश्वर। शाश्वत का ही ये पर्यायवाची है। अविनाशी हो गया और अविनीश्वर हो गया, ये तीनों ही पर्यायवाची हैं शाश्वत के। तो यहाँ पर शाश्वत का विलोम रहेगा क्षणिक। तो इस तरह हमने जो आरपीएससी एसआई का एग्जाम हुआ था 2025 वाला, जो कि कंडक्ट हुआ था 5 अप्रैल और 6 अप्रैल 2026 को, वो सारे के सारे विलोम हमने यहाँ पे कवर किए हैं। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा वो रहेगा पर्यायवाची का।